और अब बात करते हैं वायुसेना के प्रचंड पराक्रम की। भारतीय वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है और पहली बार इस खास दिन को दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज जब वायुसेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है तो इस खास मौके पर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री वहां मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये सीधी चंडीगढ़ एयरबेस की तस्वीरें हैं, जहां पर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी पहुंच गए। Chief of the Air Staff, accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. तो ये प्रक्रिया इस वक्त आपके सामने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी अब इस खुली जीप पर सवार हो रहे हैं और जो परेड कमांडर हैं वो उनसे इजाजत लेने के लिए आए थे कि आपके निरीक्षण। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निरीक्षण के लिए पूरी परेड हाजिर है श्रीमान। हम चाहते हैं कि आप परेड का निरीक्षण करें और इसके बाद अनुमति दें तो फिर परेड आगे बढ़ाई जाए। और इस वक्त ये बहुत ही खास मौका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक अफसर की नई भर्ती से लेकर, एक अफसर के कमीशन लेने से लेकर उसके एयर चीफ मार्शल बनने की प्रक्रिया जो है उसमें कई पड़ाव हैं। और जिस मकाम पर इस वक्त एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं, उनके सीने पर कई तमगे लगे हुए आपको नजर आएंगे। पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम और एडीसी उसमें से खास हैं, यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल उनके चेस्ट पर, उनकी छाती पर सजे हुए हैं। और जिस परेड की ओर वो बढ़ रहे हैं, जिनकी सलामी इस वक्त ले रहे हैं, वो सजीले नौजवान वायुसेना की ताकत है। हमारे साथ इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा मौजूद हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड एयर मार्शल राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार जी, ये जो प्रक्रिया है गौरवान्वित करने वाली और परेड का निरीक्षण, तो परेड का निरीक्षण जो है वो तो एक अहम चीज़ होती है। हर परेड में जो भी अफसर रिव्यू कर रहा होता है वो निरीक्षण ज़रूर करता है और देखता है कि जो परेड उसके सामने से गुजरने वाली है उनका ड्रेस, डिपार्टमेंट, उनका जो डिसिप्लिन, किस तरह से वो खड़े हैं, ये सब जांचने के लिए रिव्यूइंग ऑफिसर वहीं पे रहता है और पास से जाके देखता है ताकि बारीकी से और नज़दीकी से इन चीज़ों को वो भाप सके, उसको पता चले कि उसके नीचे उसके कमांड में जितने भी एयर वॉरियर्स हैं उनका मोराल कैसा है और उनका डिसिप्लिन कैसा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच आप ये तस्वीर जरूर देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर, वायुसेना का झंडा लिए ये MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त आसमान में उड़ान भरते हुए। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं, वो विस्तार से बताएंगे। और कृष्ण मोहन, हम आसमान की तस्वीर देखें या परेड का निरीक्षण देखें, तालमेल मिलाना आंखों का थोड़ा सा कठिन हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा। दरअसल जब भी कोई परेड या इस किस्म के कार्यक्रम होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, देखने में वो दृश्य बहुत शानदार रहता है। अनुशासन, उनकी जिस तरह से पूरी की पूरी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से उनका टर्न आउट होता है और जिस तरह से वो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है। चंडीगढ़ एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ एयरबेस एक सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट बेसिस में आता है क्योंकि यहाँ से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख और सियाचिन में तैनात जो भी फ़ौज है उनकी सारी की सारी सप्लाई चंडीगढ़ से होती है। सारा का सारा इंडक्शन चंडीगढ़ से होता है। इसलिए चंडीगढ़ में बहुत भारी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं उनका बेस है चंडीगढ़। यहाँ पर IL-76 का बेस रहा है बहुत लंबे अरसे से। चिनूक हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना ने खरीदे अमेरिका से, उनका बेस चंडीगढ़ ही बनाया गया है। यहाँ से सीधे अप्रोच लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की होती है बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे सुविधाजनक ढंग से। यहाँ से सारी सप्लाई लाइन
मेंटेन की जाती है सियाचिन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के काफ़ी हिस्सों की। यानी आप ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ एयरबेस से ही वो लाइफलाइन चलती है जो कि लद्दाख में और सियाचिन में तैनात, जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों को काम आती है। इस लिहाज से यहाँ चंडीगढ़ एयरबेस को मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर 3 BRD कहते हैं, बेस रिपेयर डिपो, ताकि उन एयरक्राफ्ट्स को लगातार तैयार रखा जाए, उनका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से हो सके। ये एयरबेस की खासियत है चंडीगढ़ एयरबेस की। अभी यहाँ पर परेड का निरीक्षण हो चुका है, अब परेड मार्च करेगी और उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष का उद्बोधन होगा। बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये उद्बोधन भी, क्योंकि पूरी वायुसेना और पूरा देश इंतज़ार करता है 8 अक्टूबर का कि जब भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष उनसे कुछ कहेंगे। वो एयरफोर्स वायुसेना के बारे में बताते हैं, भविष्य के योजनाओं के बारे में बताते हैं, वायुसेना ने क्या क्या हासिल किया है उसके बारे में बताते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के, परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। लंबा इतिहास रहा है। 90 साल पहले 1932 में जब भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी तो केवल 4 छोटे एयरक्राफ्ट थे और कुल टोटल अगर एयरमैन और अफसरों की तादाद जोड़ दी जाए तो वो भी 100 से कम थी। लेकिन आज भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। फाइटर स्क्वाड्रंस की तादाद ज़रूर इस समय थोड़ी सी कम है, लेकिन उनको भरने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट और सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के पास हैं, चाहे वो चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स हों या रफाल जैसा फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना के पास इक्विपमेंट की प्लेटफॉर्म्स के सबसे अच्छे हैं। तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन तादाद को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। LCA के 83 नए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्वदेशी जो है तेजस, बिल्कुल, और किया जा चुका है। ये तो बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना अपनी पुरानी कृष्ण मोहन की परेड जो है वो शुरू हो गई है और इस ड्रिल के लिए, इस परेड के लिए लंबा परिश्रम जो वायुसेना का जवान है वो करते हैं। और ये जो तालमेल है जिसको कहते हैं कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। राजेश कुमार जी, इसके पीछे भी एक लंबा परिश्रम और बेहतरीन तालमेल। जी ज़रूर। सबसे पहले तो जो बेसिक ट्रेनिंग है उसी में ही ये ड्रिल से ही शुरू होती है। वो कहते हैं एक मिलिट्री में कहावत है, ड्रिल इज़ द बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन। तो मतलब अनुशासन के लिए ड्रिल का होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक ट्रेनिंग से लेके जब भी बिल्कुल। और मैं आता हूँ आपके पास, ये देखिए एक और तस्वीर जो इस वक्त है, ये रुद्रा फॉर्मेशन है ELH MK5 का और ये फ्लाई पास्ट है। आज बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको आसमान में एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये रुद्र फॉर्मेशन ज़रूर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे हिस्से में कार्यक्रम रखा गया है, जब आपको एयरक्राफ्ट्स की गर्जना सुनाई देगी तो नीचे वायु सैनिक, वायुवीर परेड कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। VR चौधरी सलामी ले रहे हैं इस परेड की और ठीक ऊपर से आपने जो फ्लाई पास देखा वो रुद्र फॉर्मेशन का था, जिसमें MI5 के 3 जो हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने उड़ान भरी है। राकेश कुमार जी, मैं कह रहा था कि अनुशासन के लिए ड्रिल बहुत आवश्यक है। तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद जब यूनिट्स में भी लोग आते हैं तो इसकी लगातार इसका अभ्यास किया जाता है। और स्वाभाविक है कि जब वायुसेना दिवस के लिए जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वो भी अभ्यास करते हैं कुछ हफ्ते परेड से पहले, और तभी परेड का आयोजन हो पाता है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये उस परेड की हैं और इस परेड के बाद जो महत्वपूर्ण है। लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के इस भाषण से, जो एयर चीफ मार्शल का भाषण होने वाला है? और जैसा कि कृष्ण मोहन ने बताया सर कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं। भारतीय वायुसेना में वैसे कहने के लिए चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन फिर भी हमेशा ये कहा जाता है कि पायलट्स की कमी है। उनकी भरपाई करने के लिए एयरफोर्स काफ़ी मेहनत कर रही है। जी, मैं आशा करता हूँ कि चीफ ज़रूर इन बातों पर अपनी स्पीच में कुछ बोलेंगे। हमें पता है कि भारतीय वायुसेना
इंडिजिनस जहाज़ों के पर जोर दे रही है, तो ज़रूर उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और जो काम भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न लद्दाख में किया है, ज़रूर उसके बारे में कुछ चर्चा वो ज़रूर करेंगे। और ऐसे कई जो आज आने वाले जो चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम अपने आप को नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर उसके बारे में उनकी स्पीच में मेंशन होगा। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये बैंड का प्रदर्शन है और लगभग 78 वर्ष पुराना ये वायुसेना का बैंड। परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते यह कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए मानो कह रहा हो कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। बैंड की ध्वनि जोश का संचार करती हुई और ये मार्चिंग दस्ता अपनी जगह लेता हुआ। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो अपनी ताकत का, अपने अनुशासन का और अपने कौशल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय वायुसेना। इंतजार है एयर चीफ मार्शल के उद्बोधन का, उनके भाषण का। 90वां स्थापना दिवस एयरफोर्स मना रही है और मार्चिंग दस्ता वापस अपनी पोजीशन पर पहुंचता हुआ इस परेड की समाप्ति के बाद औपचारिक प्रक्रिया के तहत और ये खूबसूरत दृश्य चंडीगढ़ एयरबेस का। और इसके कमांडिंग ऑफिसर पहले रहे हैं जो इस वक्त एयर चीफ मार्शल हैं। वेस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं इसी कमांड सेंटर में देखी हैं। और कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, अब इसके बाद वायुसेना प्रमुख का उद्बोधन। हाराम वायुसेना प्रमुख अभी उद्बोधन देंगे और उसी दौरान जो गैलेंट्री अवार्डी और जो अच्छी सेवा के लिए और वीरता के लिए जिनको पुरस्कृत किया जाना है वायुसेना अध्यक्ष की तरफ से, उनको पुरस्कारों का वितरण होगा। और उसके बाद एक ड्रिल दिखाई जाएगी कि किस तरह से जिप्सी को डिसमेंटल करके उसको जल्दी से जल्दी लोड किया जा सकता है और दोबारा उसको तैयार किया जा सकता है। वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है देखने वाली कि आपके देखते देखते पलक झपकते जिप्सी को पूरे तौर पर डिसमेंटल करके और दोबारा उसको बनाया जाएगा। और उसके बाद एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म का जो अनवेलिंग की जाएगी, उसको जो आज दुनिया के सामने लाया जाएगा, वो कार्यक्रम होगा और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।